Hello children, I welcome you all in my YouTube channel and Radha online classes. Today I am going to take class 6th Maths NCERT. आज हम लोग करेंगे exercise 12.1 का question number 5 and 6. Okay, so be with me. Start doing question number 5, that is fill in the blanks. Right, this is of ratio and proportion. So ratio and proportion means all they have asked, are all these fractions equivalent? Means these all are in equivalent ratio. Equivalent ratio means सबका रेशियो क्या सिमिलर है. लेट्स सी कैसे करेंगे इसको. वी आर हैविंग 15/18, राइट, दैट इज इक्वल टू 6 एंड दिस. अगर हम सिंपल फ्रैक्शंस की बात करें तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, दिस इज 18 बिगर नंबर एंड हेयर द डिनोमिनेटर इज 6, दैट मीन्स स्मॉलर नंबर. तो हम क्या करेंगे, डिवाइड करके हमारा क्या आंसर आना चाहिए, 6 आना चाहिए. तो हम इसमें क्या डिवाइड करेंगे कि विल गेट 6. 6 कितने सा 18 होता है, 6 3 सा 18 मीन्स इफ वी डिवाइड 3 फ्रॉम 18, okay, if we divide 18 divided by 3, that means we'll get what, 6. that means न्यूमरेटर में भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा. so what is our answer, 3 कितने सा 15 होता है, 15 divided by 3 is what, 5. yes, this is the smallest fraction. keep in mind, आप इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन या इसका इक्विवेलेंट नंबर नहीं निकालेंगे. आप किसका निकालेंगे, जो लीस्ट, जो सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन है उसका. मीन्स नाउ वी विल टेक दिस एंड ओके, लेट्स सी द नेक्स्ट वन, दैट इज 10 अपॉन दिस वन. राइट, नाउ 5 कितने सा 10. yes, now this is smaller number, this is bigger number, that means what we have to do, we have to multiply. 5 कितने सा 10, 5 2s are 10, तो into 2 किया. in the same way we will do here also into 2, तो 6 2s are, क्योंकि जो हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे सेम थिंग वी विल डू विद द डिनोमिनेटर. डिनोमिनेटर में जो करोगे वही चीज़ न्यूमरेटर में करोगे. मीन्स एक ही नंबर से कोई भी फ्रैक्शन डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई होगा, देन ओनली विल गेट द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन. ओके, तो 5 2s are 10 होता है, तो 6 2s are कितना आ जाएगा, 12. so here we are having what, 5 and here we are having what, 12. right, अब आ जाते हैं हम थर्ड नंबर पे, दैट इज डिवाइडेड बाय 30. नाउ अगेन टेक दिस वन फ्रैक्शन, 5/6. 6 कितने सा 30 होता है, यस, 6 5 सा 30. तो हम इसको 5 से करेंगे, 6 5 सा 30. तो ऊपर वाले को भी न्यूमरेटर में भी हम मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे, 5 5 सा 25. राइट चिल्ड्रन, सो हियर वी गेट ऑल द फ्रैक्शंस. तो सारे फ्रैक्शंस का रेशियो क्या इक्विवेलेंट है, यस, ऑल आर इक्वल. कैसे देखते हैं, इट इज 15/18. राइट, इसको हम सिंपलेस्ट फॉर्म में जब हम चेंज करेंगे, व्हाट वी विल गेट, सी 5 3s are 15, sorry 3 5s are 15 and 3 6s are 18. ओके, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, जस्ट सी. ये तो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है. लेट्स चेक दिस वन. इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या है, 2 6 जाएगा, 2 5s are 10 and 2 6s are 12. so what you will get, 5/6. okay, let's see the third one, 25/30. that means 5 5s are and 5 6s are, so what is your answer, that is 5/6. देख रहे हो आप, तो all are having what, equivalent ratio, so they are in equivalent ratio. what is our answer here, it is 25. okay, all this you can do in the rough work. main thing is this one. okay, लेकिन आपको ये वर्किंग शो करनी पड़ेगी, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए लिखा है, बट दिस यू हैव टू शो. ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. यस, कम टू क्वेश्चन नंबर 6. yes children, let's come to question number 6. find the ratio of the following. okay, here is the your first part, that is 81 to 108. तो required ratio will be, आप लिख सकते हो यहाँ पे required ratio. okay, required ratio, that is equal to 81 divided by 108. okay children, so just do the division. 108. अब देखेंगे ये दोनों नंबर किससे जा रहा है,
8 plus 1 9 and 8 plus 1 9, that means it will go with 3. 2 से क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि इसका यूनिट प्लेस क्या है 1 है. ओके, सो जस्ट कट इट बाय 3. एक ही नंबर से दोनों के दोनों डिवाइड होंगे, राइट. नाउ 3 2s are 6 and 21 is left. 3 7s are 21. Now 3 3s are 9 and 1 is left. 3 6 are 18. Again say 7 plus 2 is 9 and 3 plus 6 is 9. Again it will go with 3. Okay, 3 9s are 27 and 3 1s are 3, 3 2s are 6. Now see here it is 9 by 12. तो 9 by 12 फिर 3 से चला जाएगा. 3 3s are 9 and 3 4s are 12. So what is our answer? अब 3 upon 4 किसी से नहीं जाएगा. So what is our ratio? Our ratio is 3 is to 4. Right? Let's come to its B part. B part क्या है? 98 to 63. तो solution of B part is required ratio. Required ratio हमारा क्या है? That is equal to 98 divided by 63. Okay? Now 98 and 63. तो 3 से देखेंगे तो 17 आ रहा है. It will not go with 3. उसके बाद कौन सा ऑड नंबर आता है? ये 7. 7 से ट्राई करते हैं. 763 तो आता है. ये आता है कि नहीं? For that, yes, it will go 7 1s are 7 and 28 is left. 7 4s are 28 and 7 9s are 63. Now it will not go with any other number. So what is our ratio? Our ratio is 14 is to 9. I think this is clear to you. Okay. Now it's a C and D part you can do by yourself. Okay. So अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चंस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो कीप वॉचिंग, बी इन टच. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स as much as it is possible. Thank you and have a